जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान रास्ता खोलो अभियान शुरू 2025। जी हाँ, रास्ता खोलो अभियान शुरू हो चुका है, पहले से ही चल रहा है ये तो। और हमने पहले भी अपडेट दी थी आपको, जब ये शुरू हुआ था उस समय भी हमने आपको अपडेट दी थी कि भाई रास्ता खोलो अभियान शुरू कर दिया है सरकार ने। अभी भी ये चल रहा है और खोल दिया साहब। 1200 रास्ते खोल दिए गए हैं, 1200 रास्तों को खोल दिया गया है जो 50 साल पुराने बंद पड़े हुए थे। लड़ाई झगड़े का जो जिसमें काम था वो रास्ते खुलवा दिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि भाई रास्ते बंद नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो रास्ता खोलो अभियान चलाया सरकार ने, और जो 20-20, 40-40, 50-50 साल पुराने बंद पड़े हुए रास्ते थे उनको भी सरकार ने खुलवा दिया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और अब अपडेट आई है, वो अपडेट भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। अगर आप भी किसी ऐसे ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपको भी रास्ते में जाने के लिए रोका जाता है या कोई रास्ता पुराना है लेकिन वो किसी के द्वारा अतिक्रमण करके बंद कर रखा है ठाडा जोरी से कि भाई कौन जावा दें रास्तों मारो में, तो कौन जावा दें। ऐसे कोई आदमी है अड़ियल टट्टू कि साहब कौन जावा दें मेरो रास्तों, तो उसका समाधान इस अभियान में हो सकता है। इस रास्ता खोलो अभियान में उसका समाधान हो सकता है। आपके गांव में, आपकी ढाणी में, आपकी पंचायत में, आपकी तहसील में कहीं पे भी ऐसा कोई रास्ता हो जो पुराना रास्ता है उसको बंद कर रखा है, तो वो इस अभियान के माध्यम से खोला जा सकता है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान रास्ता खोलो अभियान 2025, 50 साल पुराने रास्तों को खोला जाएगा। गाँव में ढाणियों के रास्ते खुलेंगे। संपूर्ण राजस्थान में ये मिशन शुरू है। गोचर भूमि का अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गोचर भूमि को भी काट काट के डोला मिला लिया। आध बीघा, एक बीघा जमीन गोचर भूमि की है वो मिला लेते हैं। तो ऐसी भूमि को भी छुटवाया जाएगा सरकार के द्वारा और उसमें तारबंदी करवाई जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो इस अपडेट को भी आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी साहब। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। और पूरी की पूरी जानकारी को टेलीग्राम के ऊपर ही डाला जाता है। जैसे मान लो ये अपडेट है तो इस अपडेट को भी टेलीग्राम के ऊपर ही डाला जाएगा। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सरकारी योजना की कोई भी अपडेट आती है वो सीधी टेलीग्राम के ऊपर ही डाली जाती है साहब। अब देखो खबर, जयपुर की खबर है दैनिक भास्कर की 9 जून 2025 की। मंडे पॉजिटिव, रास्ता खोलो अभियान सफल हो चुका है। 7 महीने में 1182 रास्ते खुलवाए जा चुके हैं और कई तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराने थे जो रास्ते बंद पड़े हुए थे, उन रास्तों को खुलवा दिया है सरकार ने। देख सकते हो आप, 7 महीने के अंदर अंदर 1182 यानी कि लगभग 1200 रास्तों को खोल दिया 7 महीने के अंदर अंदर। अब देखो इसकी जो रिपोर्ट है उसको भी देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। और जो भी साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की तैयारी करते हैं, राजस्थान में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आ चुकी हैं और कुछ भर्तियाँ ऐसी भी आती हैं जो बिना परीक्षा की होती हैं। तो भर्तियों के लिए आप रोजगार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भर्तियों के लिए आप रोजगार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी कि रोजगार का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप रोजगार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको हर प्रकार के रोजगार बताए जाते हैं, जैसे बिना परीक्षा की भर्ती, परीक्षा की भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती, जो भी भर्तियां आती हैं 8वीं पास 10वीं पास वालों के लिए, वो सारी भर्तियां आपको इस रोजगार के यूट्यूब चैनल पर बताई जाती हैं। और योजना के यूट्यूब चैनल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब चलो हम बात करते हैं इसके ऊपर। जिले में संचालित रास्ता खोलो अभियान लोगों के लिए राहत लेकर आया है। करीब 7 महीने में जिले में कई वर्षों से बंद पड़े 1182 रास्ते खुलवा दिए गए हैं। और ये मत सोचना कि सब जयपुर के लिए, क्या पूरे राजस्थान के लिए है ये, ठीक है साहब, बिल्कुल। अभियान के सफल बनाने के लिए
अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनमें कई रास्ते तो करीब 50 साल से बंद पड़े थे। अभियान के नोडल अधिकारी एडीएम देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह 3 रास्ते सहमति से और समझाइश करके खुलवाए जा रहे हैं। यानी कि हर सप्ताह में 3 रास्ता खुलवा दिया, सहमति से, समझाइश करके, गांव के लोगों को इकट्ठा करके, आपस में भाईचारे की भावना को देखते हुए बिना लड़ाई झगड़े के आराम से प्रशासन जो है रास्ता खुलवाता है। पुलिस की गाड़ी होती है, डीएम साहब यानी कलेक्टर साहब होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, पूरा प्रशासन एक साथ जाता है गाड़ी लेकर के और उसको पैमाइश करके, नापा तोली करके आराम से उस रास्ते को खुलवाया जाता है। गोचर भूमि है जिसको भी हटवाया जाता है कि भैया गोचर भूमि है, छोड़नी पड़ेगी, छोड़ो। तसल्ली से आराम से काम हो रहा है और समझाइश से हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। ठीक है साहब, अगर कोई भाई 325 करता भी है, कोई ऐसा है अपवाद, तो उसका फिर कानूनी कार्रवाई के हिसाब से एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है जी। डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खोले गए रास्तों पर ग्रेवल या सीसी रोड निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए और ये आदेश भी दिए जाते हैं, जैसे ही मान लो रास्ता खोल दिया, फटाफट अब उस पर रोड बनेगा भाई, सड़क बनाई जाएगी उस पर, क्योंकि फिर वो बाद में दिक्कत नहीं होती है ना। एक बार रोड बन गया तो बात खत्म। तो रोड भी हाथों हाथ ही निर्माण काम शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन मामलों पर वाद न्यायालय में लंबित है वे संबंधित न्यायालय से ही सुलझाए जाएंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो भाई स्टे लगा चुके हैं या कोई कोर्ट में पेंडिंग है जिसका मामला, तो वो कोर्ट से ही होगा फिर उसका। तो ठीक है जी। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और उनसे जुड़ी न्यायालय में चल रहे वादों को कम किया जा सके। यानी कि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण, गोचर भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, उसको भी छुड़वाया जा रहा है, आपसी सहमति से ही छुड़वाया जा रहा है। ठीक है साहब, बिल्कुल। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 50 साल पुराने रास्ते को समझाइश करके खुलवाया गया है। यानी कि जो 50 साल पुराने रास्ते थे उनको भी समझा उजा करके, आपस में बातचीत करके और फिर इसको खुलवा दिया गया है। इधर 40 साल बाद मिली राहत, यहाँ भी देख सकते हो। चोमू निवासी बद्री नारायण चौधरी ओम प्रकाश बराड़ ने बताया कि 40 साल से रास्ता खुलवाने के लिए राजस्व केस दायर था। कलेक्टर के द्वारा चलाए गए अभियान में 2 महीने की सुनवाई करके चोमू में रास्ता खोल दिया गया है। ऐसे ये 20 साल पहले का था विवाद, इसको भी सुलझा दिया गया है। 15 नवंबर 2024 से 31 मई 2025 तक के आंकड़े हैं। यानी कि नवंबर 2024 से लगा के और मई 2025 तक कितने रास्ते खुलवा दिए गए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जयपुर की बात है। फागी, चोमू, मोजमाबाद, चाकसू, शाहपुरा, आमेर, जयपुर तहसील, कालवाड़, जमवा, रामगढ़, आंधी, बस्सी, टूंका, जोबनेर, फुलेरा, जालसू, सांगानेर, कोट खावदा, दूदू, देख लो कितने रास्ते। फागी में 102 रास्ते खुलवाए गए हैं। ये नवंबर 2024 से मई 2025 तक के आंकड़े हैं साहब। इसलिए ये बहुत अच्छा एक अभियान है सरकार का। कोई भी रास्ता बंद पड़ा हुआ है उसको आप खुलवा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो सबसे बढ़िया तरीका है एसडीएम साहब के पास जाओ आप और उनको क्या दो, उनको एक पत्र लिख दो। उनको क्या लिख दो, पत्र लिख दो कि साहब ऐसे ऐसे हमारा रास्ता बंद पड़ा हुआ है काफ़ी समय से, इसको हम खुलवाना चाहते हैं और रास्ता खोलो अभियान के तहत हम खुलवाना चाहते हैं, जो राजस्थान में चल रहा है। तो एसडीएम साहब आपकी बात को संज्ञान में लेंगे और वो आगे भेजेंगे डीएम साहब के पास। एसडीएम किसके पास भेजेंगे, डीएम साहब के पास, और डीएम साहब तुरंत एक्शन लेंगे और आपके बंद पड़े रास्ते को खोला जाएगा। क्योंकि जब एसडीएम साहब को आदेश मिल जाएगा डीएम साहब का, तो फौरन वो फिर पूरा प्रशासन आएगा और उन बंद पड़े रास्तों को खोला जाएगा। ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो आराम से खुलवा लो, क्यों दुख पाओ भाई। अगर कोई रास्ता पुरानो है, बंद पड़े हुए, आराम से खुल जाएगा। अब तो बहुत आसान है, रास्ता खोलना बहुत आसान है। रास्ता खोलो अभियान के तहत आप इस रास्ते को खुलवा सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, कोई भी सरकारी योजना हो, सभी की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी आज ही सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और देखते रहें सरकारी योजनाओं की तत्काल जानकारियां और छोटी बड़ी जो भी खबरें आती हैं वो सभी आपके साथ साझा की जाती हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।